इसमें जो मुद्दे थे उसको विस्तार से हमारे जो संयोजक हैं बाबूराम पाल जी रखेंगे। मैं इतना बताता हूँ कि यहाँ अति पिछड़ों समेत जो 5 समूह है वह दरअसल प्रशासन और शासन में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी नहीं है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अभी पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसके पहले वो ये घोषणा कर दें कि हम इनको कर्पूरी ठाकुर मॉडल का जो फार्मूला है उसके आधार पर अति पिछड़ों की अलग श्रेणी बना करके हम उनके प्रतिनिधित्व को इंश्योर करेंगे। साथ ही अभी लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी पद खाली हैं और बेकार घूम रहे हैं लोग, तो हम चाहते हैं कि जो सरकारी विभाग में पद खाली है उनको तत्काल भरा जाए, और साथ ही साथ जो एससी है, एसटी है, आपका एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, पसमादा मुसलमान और महिला, इनके लिए एक बड़ा बजट एलोकेट हो जिसमें कि ये लोग उस काम को कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इन प्रश्नों को लेकर के कार्यक्रम की बात आज हुई है और 9 तारीख को बैठेंगे, और अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो आगे भी इसको चल सकते हैं, और एक अल्टीमेटम देके हम लोग 10 मार्च के बाद एक क्रमिक धरना यहाँ इको गार्डन में हम लोग करेंगे। तो मुझे इस संदर्भ में इतनी ही बात करनी है। यह रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान का एक मुद्दा है जो समाज के बदलाव के लिए एक नया सैद्धांतिक भी प्रस्तुत कर रहा है और एक नई राजनीतिक ताकत का भी अभ्युदय कर रहा है। तो उसके बाद आप बाबूराम जी, आज उसमें क्या निर्णय आपने लिया है, और जैसा कि अभी कहा गया कि लखनऊ में कार्यक्रम होगा, तो उस संबंध में आपकी क्या? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज लखनऊ में बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही, जिसमें कि पटना जो एक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता माननीय रामेश्वर ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, देहरादून से कल्याण सिंह जी के साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी उपस्थित रहे। तो आज का जो बैठक रहा, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी जो गुमराह अति पिछड़ों को कर रही है, तो इसी मुद्दे पे खास करके रहा, क्योंकि अति पिछड़ों को हक अधिकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किया, और 23 में ही जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक और लागू करने का समय नहीं मिला, और उत्तर प्रदेश में देवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, जो रिटायर्ड जज देवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति का गठन 2018 में की, और 18 में ही रिपोर्ट भी आ गया। 2026 चल रहा है, अब तक सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं की। तो हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू कराना है। इसके तहत हम लोग संघर्ष कर, आज की बैठक रही। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में यूजीसी कानून ला करके किसी को कुछ दी नहीं, लेकिन गुमराह सभी समाज को कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध राजनीति थी कि यूजीसी ला करके ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बच्चों को खुश करने का प्रयास की, और फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रोक लगा करके सामान्य वर्ग के लोगों को खुश करने का काम की। इससे प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को कुछ देना नहीं चाहती है, केवल अपना सत्ता बनाए रखना चाहती है। इसी उद्देश्य से आज इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, और यह तय हुआ कि आगामी 9 फरवरी को लखनऊ में एक रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत जननायक कर्पूरी आरक्षण फार्मूला लागू कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन होगा, और इसको हम गति पूरी ताकत से देंगे। और जब तक लागू जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण पर लागू नहीं होता है, तब तक हम सब शांत नहीं बैठेंगे। जैसे भी जरूरत पड़ेगी
विधानसभा का घेराव करने की जरूरत पड़े तो विधानसभा का भी घेराव होगा, और भूख हड़ताल करने की जरूरत पड़े भूख हड़ताल होगा, और जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। और साथ ही साथ हम गाँव में जाकर के, क्षेत्र में जाकर के जनसभा भी आयोजित कर रहे हैं। इसके तहत 22 फरवरी को घाटमपुर कानपुर में बड़ी जनसभा आयोजित है, और 28 फरवरी को अलीगंज एटा में आयोजित है। और इसके तहत हम मांग भी करते हैं, जैसे यूजीसी आपने विश्वविद्यालय में लाया, मतलब आपको पता है कि विश्वविद्यालय में ओबीसी समाज के बच्चों के साथ SC ST समाज का अत्याचार अन्याय होता है, दुर्व्यवहार होता है। इसी तरह से आपका ध्यान हम गांव की तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं कि गांव में भी ओबीसी समाज के साथ जो पशुपालक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, जो रोजमर्रा का काम करते हैं, इनके साथ भी भेदभाव होता है। इसलिए ग्रामीण सुरक्षा कानून SSC का भी कानून लागू होना चाहिए, जिससे कि गरीब समाज जो गांव देहात में रह रहा ओबीसी समाज भी सुरक्षित महसूस करे। इसी सब बिंदुओं पर आज की बैठक हुई, और 9 फरवरी को हम सब लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा कार्यक्रम हम आयोजित करें। सम्मेलन भी कह लें या एक आंदोलन भी कह लें, इसकी रूपरेखा आज तय हुई है। इस श्रीकांत जी से भी पूछें। पार्टी के अध्यक्ष, और आज की बैठक की आपने अध्यक्षता की है, तो आप बताएं कि क्या आज बैठक में चर्चा हुई। देखिए, आज के बैठक में हम लोग का ये हुआ कि भाई जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, महिलाएं, तो सबके समूह, सबके भागीदारी के लिए सुनिश्चित किया जाए, हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। और अभी तक इस संबंध में किसी भी पार्टी ने, भाजपा तो उसको गुमराह कर ही रही है, किसी भी पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस का, कोई पॉजिटिव रूप नहीं आया है। और जबकि हमारा 40% अति पिछड़ा जो है एकदम दोराहे पे खड़ा हुआ है, तो हम इसके लिए धरना देंगे इको गार्डन में 9 फरवरी को देना हमें है, और सरकार को आगाह करेंगे हम जो ये जस्टिस राघवेंद्र सिंह आयोग या रोहिणी आयोग उनकी रिपोर्ट लागू करे। अंततः हमारा धरना चलता रहेगा, और हम जो है 40% अति पिछड़े हैं, और जो हमारा समावेशी विकास का जो हमारा फार्मूला हमने अडॉप्ट किया है कि रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़े के लिए, सब मिल करके समाज सरकार को बाध्य करेंगे कि उनके विकास के लिए आरक्षण एवं प्रचुर बजट की व्यवस्था करें, जिनके उनके रोजगार और सामाजिक अधिकार मिलता रहे। हैं जो पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, आप बताएं कि क्या आपने आज तय किया। आज दिल्ली के राजधानी के गोमती नगर लोहिया पार्क के बगल में लखनऊ और गोमती नगर में एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी। तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से तमाम सोशल जस्टिस के लोग और बुद्धिजीवी, शुभचिंतक और राष्ट्रीय पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टियां भी शामिल होकर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं कि आज 340 जो आर्टिकल है ओबीसी के लिए, उसको केंद्र की सेंटर लिस्ट थी, वो सेंटर कानून है, उसको 14 अगस्त 1961 को डाइल्यूट करके स्टेट को पावर दे दिया गया। और उस स्टेट में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, लगभग मई जून जुलाई तक ये इनको कराना है। और उसी के आवाज़ के लिए हम लोग बिहार से चलकर कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के पैटर्न पर जो बिहार में जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है, आर्टिकल 243 टी के तहत पंचायत में और टी के तहत नगर निकाय में, ये 6 रोटेशन के तहत है। उसी पैटर्न पर योगी आदित्यनाथ जी के जो शासन है, सरकार है, उनसे आगाह करने आए हैं कि अभी विधानसभा सत्र आपको चलने जा रही है, आपको कहीं पार्लियामेंट से, सेंटर से कहीं परमिशन नहीं लेना होगा कि 14 अगस्त 1963 के जो लेटर का हवाला दे करके आप आर्टिकल 343(3) के तहत आपको शक्ति प्रदान किया गया है। आप चाहेंगे तो 1911 के जाति आधारित जनगणना हो, या छेदीलाल साथी का 77 के रिपोर्ट का मामला हो, या राजनीतिक सामाजिक राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट का मामला हो, उसी को दर्शाकर आप कैबिनेट से रेजुलेशन ले आए, ताकि ये विधानसभा बजट सत्र में जो चलने जा रही है उसको उठाकर पास कर दे कि बिहार के 2006 में
जो पंचायती के जो बिहार सरकार ने जो रिजर्वेशन लाया उसी पैटर्न पर आप पंचायत चुनाव को घोषणा कराए, नहीं तो हम आगाह करने के लिए आपका विधानसभा ये प्रथम सप्ताह में जो फरवरी में चलने जा रही है, हम तमाम लोगों से अपील करने आए हैं कि कर्पूरी ठाकुर के शुभचिंतक जो उनके अनुयायी हैं सब मिल करके सरकार को ज्ञापन दे, बताएं कि इस सत्र में ये लागू करें, नहीं तो अगला 2027 का विधानसभा के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाइएगा। इसी आगाह के लिए दूसरी एक है जो पुश्तैनी सेवा पर के जो आधारित लोग हैं, जो टचेबल वर्ग कहते हैं, उनके लिए उसी आर्टिकल 243 में सहकारिता पेशेवर के रूप में है, जो छोटी छोटी पेशेवर के लोग हैं, पुश्तैनी सेवा पर के लोग हैं, उनके लिए सहकारिता से जोड़ दिया जाए ताकि आर्थिक सशक्तिकरण रोजगार का भी सुनिश्चित हो जाएगा। रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान के तहत उनके भी एक रास्ता बन जाएगी। दूसरे की आपके विधानसभा में ये पूरे स्टेट में उत्तर प्रदेश में जो लोग अनएम्प्लॉयड है लगभग 10 लाख के एवरेज है, उनको रोजगार सुनिश्चित में ये आपका भी एक पार्ट अदा करेगा। यही अपील करने के लिए आज लखनऊ में 1 फरवरी को हम लोग बैठक किए हैं सारे विद्वान लोग के साथ, और यही निर्णय हुआ कि अगर से हम लोग धरना के रूप में बताएं सरकार को, और नहीं करेंगे तो फिर अगला आंदोलन क्रमशः जारी रहेगा। यही बात करके अपनी बात को विराम करता हूँ।